हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद उसके प्रोज देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम का नाम अपने पास है गीक्स एंड द स्ट्रिंग। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रही है। और गीक लव टू प्ले विद स्ट्रिंग्स, करंटली ही इज ट्राइंग टू रिड्यूस द साइज ऑफ स्ट्रिंग बाय रिकर्सिवली रिमूविंग ऑल द कंसेक्यूटिव डुप्लीकेटिव पेयर्स। मतलब जो हमें स्ट्रिंग गिवन होगी, गीक क्या कर रहा है, जो भी कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट पेयर है उनको रिमूव कर रहा है। ठीक है, और ये ऑपरेशन वो एनी नंबर ऑफ सकता है, और ये ऑपरेशन किस लिए कर रहा है, वो उसका साइज रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो मतलब हमें लास्ट में क्या बताना है, जो स्ट्रिंग गिवन होगी कंसेक्यूटिव डुप्लीकेटिव पेयर हमें रिमूव करने हैं, और लास्ट में क्या बताना है कि भाई जो भी हमारी मिनिमम स्ट्रिंग जो हमारे पास बन के आएगी वो हमें लास्ट में अपनी रिटर्न करनी है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ, स्ट्रिंग को मैं अगर अपने व्हाइट बोर्ड पर लेके चलता हूँ, अगर हम अपनी स्ट्रिंग देखें, अपने पास स्ट्रिंग क्या थी, ट्रिपल ए बी बी AACCD, है ना। कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट को रिमूव करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, आपको ये दोनों डिलीट करने पड़ेंगे, कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट है। उसके बाद स्ट्रिंग अपनी बचेगी AACCD। ठीक है, उसके बाद आप क्या पाओगे कि भाई BB हमारे पास सेम है, इनको रिमूव कर दिया, फिर आपके पास क्या बचेगा, AACCD। अब आप देखोगे ए, फिर कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट हो गया, इसको रिमूव कर दोगे, क्या बचेगा, AACCD। फिर CC को रिमूव करोगे, क्या बचेगा, AD, जो कि हमारे पास यहाँ पे अपने पास बचा हुआ है AD। ठीक है, आउटपुट में हमारा AD है ये रहा। उसके बाद हम अब हमें क्या देखना है कि भाई हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं दोबारा से अपना एग्जांपल बनाता हूँ, आपको सोचना कैसे है। आपने सिर्फ, हमने अब तक क्या करा है, सिर्फ क्वेश्चन को समझा है। ठीक है, ना तो अप्रोच देखी, कुछ भी नहीं देखा, वो हम देखेंगे हमने सोचना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। आप जब तक यहाँ आओगे, ठीक है, पहले करेक्टर पे आप हो, आपको क्या कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपको डुप्लीकेट नहीं मिला। जैसे ही आप आओगे यहाँ पे, तो आपको क्या देखना है, आपको इससे जो पहले अपना करेक्टर पड़ा है, इससे जो पहले करेक्टर पड़ा है उसके साथ इसको चेक करना है। ठीक है, अब चेक करना है तो साथ के साथ आपको मिला के भी ये दोनों डुप्लीकेट हो गए। आपको जो अपनी आंसर स्ट्रिंग है उसमें से इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, और इसको तो लेना पड़ेगा ही नहीं, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। इन दोनों को आपको आंसर स्ट्रिंग में लेना नहीं है, मतलब ये अपने आंसर जो स्ट्रिंग है इसमें नहीं आएगी। इतनी बात अपने को क्लियर होती है। ठीक है, फिर जैसे ही हम आगे चलते हैं, इतनी बात अब तक क्लियर होगी। अब तक हमने कुछ नहीं देखा कि भाई हम क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं, ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। कल ये देखा कि भाई पहले दो कैरेक्टर क्या, तो हम करेंगे क्या। जैसे ही तीसरा कैरेक्टर आएगा, तीसरा कैरेक्टर आपको अपने आंसर में ले लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर जैसे ही आपका चौथा कैरेक्टर आएगा, फिर आप क्या देखोगे, चौथे कैरेक्टर को इससे मैच करोगे, लेकिन ये मैच नहीं होगा तो मतलब डुप्लीकेसी नहीं होगी, आप आगे चलते रहोगे, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात होने की नहीं। फिर ऐसे यहाँ पे आओगे, फिर आप क्या करोगे, इसको इससे मैच करोगे, इससे मैच करोगे, आपको क्या मिलेगा, डुप्लीकेट मिलेगा। अब आपको इसको तो लेना ही नहीं है, साथ में इसको भी हटाना है। अब इसको भी हाफ हटा दोगे, आगे बारी किसकी आएगी, इस ए की। अब आपको इस ए को चेक करना है, इस ए को आप इससे तो चेक नहीं करोगे क्योंकि दोनों तो रिमूव हो चुके ना। आपकी ये बात समझो आप, आपको इसको इससे चेक करना है। इसका मतलब जो ये रिमूव हो गया, आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मान लीजिए इसका इंडेक्स आई है, तो आप इसको इंडेक्स I-1 से चेक नहीं कर सकते, I-1 पे तो बी पड़ा है। आपको तो इसको इस ए से चेक करना है, बी तो रिमूव हो चुका। समझ रहे हो बात को। इसका मतलब अगर ये चीज़ रिमूव होगी तो ये हमारी भी रहनी नहीं चाहिए सिस्टम में, अपनी स्ट्रिंग में रहनी नहीं चाहिए। सीधा इसके बाद अगर आप इससे पिछला करेक्टर देखो तो सीधा आपको ये दिखना चाहिए। मेन फंडा अपना ये है। ठीक है, मतलब वो अगला ये आएगा तो आप इसको इस ए से चेक करोगे, इस ए को आप इस ए से चेक करोगे, फिर आपको सेम मिल जाएगा। तो मतलब आपको जो पिछला ये आप ले चुके थे वो भी नहीं लेना है, और इसको तो लेना ही नहीं है। फिर आप इस ए पे आओगे, ये आप ए ले लोगे, फिर आप सी पे आओगे, सी से तो आप ए डायरेक्ट चेक कर लोगे, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होने की। फिर सी पे आओगे, सी से सी चेक करोगे, आपको सेम मिलेगा, ये वाला सी भी उठाना पड़ेगा, ये सी भी उठाना पड़ेगा। डी पे आओगे, अब डी से आपको सी नहीं चेक करना, डी से आपको ए चेक करना है। डी से आप ए चेक करोगे तो सिमिलर नहीं होगा तो इसको दोनों को आप आंसर में ले सकते हो, ये अपना आंसर है। ठीक है, ये सिर्फ हमने समझा है कि भी किस तरह से हमारी प्रोसेसिंग चलने वाली है। अब इस प्रोसेसिंग को देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने क्या करना है, अपना डाटा स्ट्रक्चर सोचना है कि ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले आए हमने ए को ले लिया, मान लीजिए, ठीक है, ले लिया। अभी अगला ए आया, हमने क्या चेक करना, इससे पिछला करेक्टर चेक करना। ठीक है, इससे पिछला करेक्टर मतलब जो हमारे आंसर में जो अभी तक टॉप पे है ना, वो चेक करना। वो चेक करना, अगर वो सिमिलर है तो मतलब इसको तो काट देना, साथ में इसको भी नहीं लेना। ठीक है, फिर आप जैसे ही इस वाले ए पे आओगे, फिर आपको देखा कि भाई कुछ है नहीं अपने आंसर में तो इसको ले लेना। फिर आप इस बी पे आओगे, फिर टॉप वाला कैरेक्टर चेक करना। तो ये चीज़ हम मतलब जो हमारा पिछला एलिमेंट है टॉप पे, उसको
किस डाटा स्ट्रक्चर में चेक कर सकते हैं, वो हम चेक कर सकते हैं किसमें, अपने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में। मतलब स्टैक हमारा क्या होता है कि भाई लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो जो भी हमारा लास्ट में गया है वो इसके केस में फर्स्ट बन जाएगा, वो हम पहले ही चेक कर लेंगे। और जो हमारा मान लीजिए बीच में से करेक्टर रिमूव होंगे वो तुम रिमूव करते हुए ही जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं स्टैक को लेके इसको आपको समझाऊं, एग्जाम्पल देखते हैं अपना ए बी बी, फिर ए सी सी डी। ठीक है, अब स्टैक में आप पहले ये आया, ये आपने पुश कर दिया, सिंपल है ना, खाली है स्टैक, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया, आपने क्या देखा, टॉप पे जो है वो सिमिलर है, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। ठीक है, फिर ये आया, ये भी कट गया था अपना, ये आया, ये सिंपल पुश कर दिया। ये भी आया, सिंपल पुश कर दिया, क्योंकि बी और ए सिमिलर नहीं है। ये भी आया, अब आप क्या देखोगे, टॉप पे क्या पड़ा, टॉप पे बी पड़ा, ये भी है, मतलब इसको तो हटाना पड़ेगा, इसको भी नहीं आप ले सकते। ठीक है, अब जैसे ही ये वाला ए आएगा, अब देखो इस ए के लिए आप इस ए को चेक कर रहे हो क्योंकि टॉप पे ए पड़ा, मतलब इस ए के लिए आप इसको चेक कर रहे हो, जो मैंने आपको बात बताई थी कि आपको बी सीधा पीछे इंडेक्स पे जाके नहीं चेक करना, आपको ये देखना है कि भी जो कट चुका है उनमें से जो बचा हुआ है उसको चेक करना है। ए बचा हुआ है तो ए ही चेक होगा। ए के लिए अब आप ए चेक करोगे क्योंकि अपने पास टॉप पे पड़ा है। ये भी आपको काटना पड़ेगा, ये आप ले नहीं सकते। ये ए आएगा, आप सिंपल ले लोगे। ये सी आएगा, आप सिंपल ले लोगे। ये सी आएगा, आप देखोगे टॉप पे क्या पड़ा, सी, और ये भी क्या है, सी, मतलब ये भी काटना पड़ेगा और ये भी काटना पड़ेगा। ठीक है, ये भी अपना कट गया, बचा हुआ खाया और खाली ये बच रहा। डी आएगा तो आपको डी लेना पड़ेगा। अब लास्ट में क्या बचेगा अपने पास, एक डी और एक है। ये हम किस में ले लेंगे, स्ट्रिंग में ले लेंगे। स्ट्रिंग में ले लेंगे तो आंसर अपना क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है, उसको रिवर्स कर देंगे, सीधा कर देंगे तो अपना आंसर बन जाएगा। अब ये जो हमने पूरी प्रोसेसिंग करी, कहाँ से हम शुरू से लेकर बस एंड तक कितनी बार चले, एक बार चले, तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी रहेगी, ओ ऑफ एन। ठीक है, एन यहाँ पे क्या है, लेंथ किसकी, स्ट्रिंग की। अब जो हम स्टैक यूज कर रहे हैं, स्टैक में हमारी जो मैक्सिमम जो करेक्टर आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, जितने हमारी स्ट्रिंग में करेक्टर हो। इसका मतलब जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो भी कितनी रहेगी, ओ ऑफ एन। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, यही हमारी रिक्वायर्ड टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी। ठीक है, अब इसी अप्रोच को अपना क्या करेंगे, हम कोड कर लेते हैं। रिक्वायर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही है जो अपनी आ रही है। ठीक है, तो हमें एक स्टैक तो मतलब लेना पड़ेगा, और शुरू से लेकर एंड तक हमें जो हमने काटा है कॉम्प्लेक्सिटी शुरू से लेकर एंड तक खाली एक बार ट्रैवर्स करेंगे तो वो ही ट्रैवर्स कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर स्टैक में कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब हम किसी चीज़ से कंपेयर भी नहीं कर सकते, इसका मतलब जो करेक्टर पे हमें करंट वो हमें डालना ही पड़ेगा। अगर स्टैक हमारा एम्प्टी है तो सिंपल बात है, पुश कर दो स्टैक में, क्या पुश कर दो, जो भी अपना करेक्टर है। ठीक है, एक बात तो ये होगी, अगर एल्स इफ, अगर स्टैक के जो टॉप पे पड़ा है वो इक्वल नहीं है एस ऑफ आई के, मतलब डुप्लीकेट, हमें पीछे वाला जो एलिमेंट है वो डुप्लीकेट नहीं है, तो भी हमें क्या सिंपल पुश कर देना है। ठीक है जी, तो भी हमें सिंपल पुश कर देना है। वरना हमें क्या करना है, अब देखो, ना तो स्टैक एम्प्टी है, ना स्टैक के जो मतलब टॉप पे एलिमेंट पड़ा वो एस ऑफ आई के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा वो एस ऑफ आई के इक्वल है। अगर इक्वल है तो स्टैक में से वो आपको ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ तक, इतना काम। अब इस प्रोसेसिंग के बाद हमारा स्टैक क्या बन के आएगा, ये जो अपना स्टैक है ए और डी, ये बच के आएगा। अब ये हमें निकालने भी है। ठीक है, और इन्होंने एक कंडीशन क्या कही हुई है, अगर कोई स्ट्रिंग नहीं बचती तो क्या दो, रिटर्न कर दो -1। अगर स्टैक का साइज इक्वल इक्वल हो जाए जीरो के, कोई करेक्टर बचता ही नहीं, तो रिटर्न क्या कर दो, स्ट्रिंग में -1। ठीक है, वरना एक स्ट्रिंग ले लो खाली, स्टैक में से सारे करेक्टर उसमें डाल दो, जब तक स्टैक का साइज है, मतलब स्टैक का साइज जीरो नहीं होता, क्या करते रहो, आंसर प्लस इक्वल टू स्टैक डॉट टॉप, जो भी टॉप पे करेक्टर आंसर में डालते रहो और उसको पॉप करते रहो। अब आंसर जो आएगा वो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अपना को किस ऑर्डर में आएगा, रिवर्स ऑर्डर में आएगा, डीए में, तो उसको आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा, तो उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, लास्ट में क्या कर देंगे, इसको ही रिटर्न कर देंगे। चलो जी, इतना काम हो गया, चला लेते हैं इसको, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप गाइज आपको जो अप्रोच है, जो बताई है, और जो प्रॉब्लम का कोड है वो भी समझ में आया होगा ना। और जो भी हमारा कोड का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रॉब्लम का लिंक भी मिल जाएगा।
और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।